हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस मार्केट करेक्शन के दौर में, इस गिरावट के दौर में वो कौन से 5 ETF हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक काफ़ी अच्छी हम कैपिटल, काफ़ी अच्छा एक कॉर्पस हम तैयार कर सकते हैं। वो क्या स्ट्रेटजी है जिसके जरिए हम इसके अंदर SIP करके, लमसम करके हम एक अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं, और ये मार्केट अभी कितना गिर सकता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें समझना है ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मार्केट को समझने का प्रयास करते हैं। मार्केट जैसा कि अगर हम पिछले 6 महीने की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटा मोटा हमारा करीब मार्केट 12.5% टूटा है। कितना? 12.5% के करीब मार्केट में क्रैश का दौर आया है। निफ्टी 50 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि अगर मार्केट अभी थोड़ा और टूटता है, देखिए मार्केट में अभी कितना टूटेगा मार्केट, इसका ये कितना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन हम मान लेते हैं, चलिए मार्केट अगर 15% मार्केट हमारा टूटा है अगर ऑल टाइम हाई से, तो मान लेते हैं 5% मार्केट और टूटेगा, 10% मार्केट और टूटेगा, मान लीजिए 20-25% टोटल मार्केट टूट जाएगा मान लीजिए। लेकिन हमें बॉटम पता नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप जब इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि मार्केट देखिए ये चल रहा है अभी, है ना, अगर मार्केट और टूटता है मार्केट, तो इस तरह से मार्केट और नीचे जाएगा। नीचे आने के बाद जब मार्केट रिकवर करेगा तो मार्केट कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्केट जाएगा। तो अगर हमारा पैसा अगर इस बॉटम में इन्वेस्ट हो जाए यहाँ पर इस तरीके से, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि बिल्कुल फिक्स इतना मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पर जाएगा मार्केट, तो जो भी हमारा अगर बॉटम में मार्केट अगर इतना हम कहते हैं कि भाई हमारा पैसा इतना इन्वेस्ट हो जाए, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कि हम ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारा पैसा कुछ ना कुछ इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है, इस गिरावट का फ़ायदा उठाना है। और जो मार्केट में ये गिरावट चल रही है, करेक्शन का दौर है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट पता हो, मान लीजिए कि मार्केट भाई इतना ही जाएगा नीचे, तो फिर तो हम अपनी सारी कैपिटल को वहीं पे लगा सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा पता नहीं एग्जैक्टली कि मार्केट कितना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर SIP या फिर हम इसके अंदर एक लमसम अमाउंट कर सकते हैं। अब लमसम अमाउंट करने का भी एक तरीका होता है। देखिए, लमसम करने का भी तरीका क्या होता है कि सपोज दैट मान लीजिए अगर आपके पास 5 लाख रुपीज़ हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो 5 लाख रुपीज़ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा आप आज ही लगा देंगे, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा और गिरेगा तो आप पैसा कैसे लगा पाएंगे, है ना। तो आपका पैसा होगा नहीं, खत्म हो जाएगा खत्म। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको अमाउंट लगाना है, आप उसके जैसे 5 लाख है तो 5 लाख के आप 5 हिस्से कर लीजिए, 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, या फिर 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 50,000 रुपीज़ आपके कितना 10 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप 5 पार्ट में करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ के बन जाएंगे 5 पार्ट। तो मैंने 10 में डिवाइड कर दिया मान लीजिए। अब 10 में मैं क्या करूँगा, 10 यानी कि 50 हज़ार रुपये मैं इन्वेस्ट करूँगा आने वाले कल या परसों के दिन में मान लीजिए, ठीक है ना। ये आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो थोड़ा सा आप अपना भी हिसाब किताब देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट क्या होता है और एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट क्या होता है ये कोई नहीं बता सकता है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मार्केट में रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अब 50,000 इन्वेस्ट करने हैं, अब 50,000 टोटल इन्वेस्ट करने हैं आपको, मान लीजिए कल या परसों इन्वेस्ट करने हैं आपको 50,000। अब मैं 5 ETF बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो आप इस 50,000 को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका रिस्क क्या है, गोल क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ये इन सारी चीज़ों को जब आप एवेल्यूशन कर लेंगे, टाइम पीरियड क्या है, इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे कि भैया मेरे पास गोल रिस्क मेरा क्या है, कि मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं। मेरा गोल ये है कि हाँ मुझे 10 साल बाद 15 साल बाद मुझे 4 व्हीलर लेनी है या बच्चों की स्टडी के लिए ऐसे तैयारी करनी है। तो आप जब ये गोल आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो पैसा इन्वेस्ट करना है उसको आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट सेट कर सकते हैं मुझे कितना पैसा डालना है। अब मान लीजिए 50,000 रुपये आपको डालने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपको हाई रिस्क टेकर हैं, तो आप 50 में से 30,000 रुपये आप कहाँ डाल सकते हैं, आप 30,000 रुपये मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, ठीक है ना। आधे आधे यानी 15,000 रुपये ऐसे करके आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। बचे वो 20,000 है, तो 20 में से आप 10,000 आप क्या कर सकते हैं, यानी कि 5 करके आप दो जो निफ्टी के मैं अभी आपको बताऊँ उसके अंदर डाल सकते हैं, 2 मैंने कि बड़े लार्ज कंपनी डाल सकते हैं आप, लार्ज कैप के अंदर 2 में, है ना, लार्ज कैप हो गया। और एक आपका क्या हो गया 10K वाला,
वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो कहाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 5 ETF की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा जो ETF है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है, HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF है। अब स्मॉल कैप 250 क्या है, ये इंडेक्स है, इसी की रेप्लिका को बनाकर क्या बना दिया है, ETF बना दिया है। अब स्मॉल कैप में आप देखेंगे कि पिछले अगर हम एक 6 मंथ की यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 ईयर कर लेते हैं लास्ट का, तो 1 ईयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी गिरावट कितनी है, 8% की आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन वो यहाँ से है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो यहाँ से आप इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 20% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। 20% की गिरावट देखने मिलेगी आपको, ऑल टाइम यहाँ से हाई से देखेगी, है ना। तो आपको कोई चीज़ क्या मिल रही है, 20% सस्ती मिल रही है, आप ये मान समझ लीजिए। क्योंकि देखिए मार्केट को तो अल्टीमेटली कहाँ जाना है, ऊपर ही मार्केट जाना है, मार्केट रिकवर करेगा। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के पीरियड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पूरा ग्राफ नहीं आ रहा है, या 2023 से आ रहा है, यानी 2023 से आ रहा है आपका मार्केट, मुझे किसी और में ओपन करना पड़ेगा। 2008 की मंदी को याद कीजिए, वहाँ पे भी मार्केट नेगेटिव में रहा था, लेकिन फिर 1-2 साल के अंदर रिकवर कर लिया था मार्केट ने। फिर कोविड के दौरान भी मार्केट काफ़ी टूटा था, 39% टूटा था मार्केट, लेकिन 39% को रिकवर करने में मात्र 6-7 महीने के अंदर रिकवर कर लिया था मार्केट ने। इसी प्रकार से अब आने वाले समय के अंदर मान लीजिए जो भी नेगेटिव कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ये भी रिकवर हो जाएंगी समय के साथ में। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक लॉन्ग टर्म में बने रहना है, और लॉन्ग टर्म में हम जब इन्वेस्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी कि हमें जो चीज़ सस्ती मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है, हमें इसको क्या करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, अब ऑल टाइम जब आपका 186 रुपीज़ मान लीजिए इसकी जो प्राइस थी 1 यूनिट की, यानी कि एक शेयर की प्राइस थी कितनी थी, 186 रुपये समथिंग थी। लेकिन आज वही रेट कितने की मिल रही है आपको, 139 रुपये की, 139 रुपये की आपको चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो कंपनियां कौन कौन सी हैं वो तो आप इसके अंदर देख ही सकते हैं, खैर कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां, बाकी पीयर्स में देख सकते हैं, इसके पीयर्स में क्या क्या कौन कौन से इसके कंपैरिजन में और स्टॉक हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है ना, आप सारा कुछ आप फ्रीक्वेंटली आर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। बात यह है कि आपको रिस्क कितना लेना है, आप ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। रिस्क अगर आपकी टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है और लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप स्मॉल कैप 250 ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है मिड कैप 150 ETF। अब इसकी आप देखेंगे तो वो 1 साल का आप देखेंगे यहाँ पर वही सेम चीज़ 0.93% का नुकसान है, यानी कि अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो हमें 1% का लेवल लॉस हुआ है इसके अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये भी कवर कर लेगा। आप देख सकते हैं इसकी NAV, इसकी जो यूनिट प्राइस थी 22.78 थी, आज देखेंगे तो 18 पैसे के समथिंग पर है, ठीक है ना। ये मीराई एसेट निफ्टी 50 है। अब देखिए आप देखेंगे कि मिड कैप 150 ETF आपका मीराई एसेट का भी है, HDFC का भी है, सभी बाकी जो AMC है उनके भी होते हैं। तो आप जब चूज़ करें ना तो जिसके अंदर वॉल्यूम अच्छी खासी हो, जिसके अंदर जो ट्रैकिंग एरर हो कम हो ना, उसको आप चूज़ कीजिएगा, और जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आप कहें कि मीराई एसेट मिड कैप 150 ETF है और एक HDFC मिड कैप 150 ETF है, दोनों से कौन सा बढ़िया है, तो उन दोनों से वो वाला बढ़िया है जिसकी वॉल्यूम भी अच्छी है, जिसका ट्रैकिंग एरर का सबसे कम हो, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम हो, आप उनको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो मिड कैप में क्या है, 150 कंपनियाँ हैं भैया, 150 कंपनियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है, इसका NAV क्या है, AUM क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, सारी डिटेल आ रही है। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप क्या होगा, आपका स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क कम है यहाँ पर, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप जब भी इन्वेस्ट करें अपने सेबी से रजिस्टर्ड जो RA होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनसे कंसल्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो ETF हमारा है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। नेक्स्ट 50 यानी कि 51, हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों को छोड़ देंगे तो अगली जो 50 कंपनियां होंगी ना उनके अंदर इन्वेस्ट होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 महीने की गिरावट देखेंगे तो इसके अंदर करीब करीब आपको 8.2% की गिरावट दिख रही है, और 1 साल के अंदर देखेंगे तो आपको 3.17% की गिरावट देखने को मिली है 1 साल के अंदर। लेकिन पिछले अगर आप 6 महीने की बात कर लेते हैं तो करीब करीब आपको 15 से 20% के अंदर गिरावट है इसके अंदर। और आप मैक्स के देखते हैं तो देखिए आपको 220% का प्रॉफिट हुआ है। कब से, 2015 से इन्वेस्ट किया था, और आज आप देखेंगे यहाँ पर इसका NAV जो इसकी जो प्राइस थी वो गई थी आपकी 793 रुपये, आज चल रही है 607 रुपये। यानी कि इसके अंदर भी आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 200 रुपये का आपको एक शेयर में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 200 रुपये का। अगर आप इसमें आज इन्वेस्ट करते हैं, अगर SIP भी करते हैं या फिर लमसम करते हैं, तो आप इसको 1 साल के मैक्स
मैक्स टू मैक्स 1 साल के अंदर बड़े आराम से रिकवर भी हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने थॉट भी और आपकी जो क्वेरी होगी उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1.15% का है, 2829 करोड़ का इसका AUM है। और बाकी आप ट्रैकिंग एरर 0.07% आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ट्रैकिंग एरर है। अब ये हम बात कर रहे थे SBI का निफ्टी नेक्स्ट 50 है। इसी प्रकार से HDFC का निफ्टी नेक्स्ट 50 होगा, तो उसमें से कौन सा जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो, जिसकी वॉल्यूम अच्छी खासी हो, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, उसको चूज करेंगे। अगला जो ETF है हमारा है वो है निफ्टी 50, यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों जो इंडेक्स होता है उसी की जो ETF बना दी है उसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF। अगर इसकी बात करेंगे तो 1 साल का पिछले रिटर्न देखेंगे तो 0.53 ये पॉजिटिव रहा है निफ्टी 50। 5 साल का देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 110, आप देख सकते हैं यहाँ पर 110 110% का रिटर्न है पिछले 5 साल के अंदर, ठीक है जी। और इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं यहाँ पे मैक्स, यानी कि पिछले 2014 से देखेंगे तो 190% का यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से जब नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंस रेशियो उसका कितना है, 0.023 है, 0.03 है। और इसका जो ट्रैकिंग एरर है 0.03% का है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका AUM है 22,100 करोड़ का इसका AUM है, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने देश की टॉप 50 कंपनीज के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, यानी कि आप काफ़ी सिक्योर जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पिछले 1 साल, अगर पिछले 6 महीने की बात कर लेंगे, 291 से इसका प्राइस 247 पहुँचा है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी गिरावट है। और इसमें आप देखेंगे कि अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर आपको प्रॉफिट हो सकता है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कोई चीज़ सस्ती मिल रही है आपको एक तरह से, ठीक है ना। अगर आप पहले उम्मीद कर रहे थे भाई 6 महीने पहले हम कहाँ से इन्वेस्ट कर देते, हमने इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिल पाया, कैसे बहुत से लोग बोल रहे थे कि हमें इस समय पर मौका नहीं मिल पाया, देखिए फिर से मौका आ गया इन्वेस्ट करने के लिए, तो अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट और भी गिरेगा, इसीलिए मैंने बोला कि पैसा एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगले 1-2 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर मार्केट अभी और गिरेगा और अभी मार्केट के रिकवर होने के चांसेस कम हैं, तो मार्केट अभी और गिर सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा लगाएंगे। अगला ETF ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे पोर्टफोलियो को हेज भी कर पाए, यानी कि हमारा अगर इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हमारा गोल्ड क्या जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड ETF के अंदर, और मेटल ETF होते हैं यानी कि सिल्वर और गोल्ड, इनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं SBI गोल्ड ETF की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर 1 साल के अंदर भी आप देखेंगे 33.44% की इसके अंदर क्या हुई है, प्रॉफिट हुआ है। पिछले 5 साल का देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 95.66% का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम पिछले 2014 से बात कर लेते हैं तो 194% की इसके अंदर क्या हुई है, प्रॉफिट हुआ है, रिटर्न मिला है इसके अंदर। तो इस प्रकार से अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर गोल्ड का ETF होता, ठीक है ना, गोल्ड का ETF अगर आपके पास होता तो आपका पोर्टफोलियो कितना बैलेंस होता। जो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है या आपका लॉस में दिख रहा है, तो वहीं अगर आपका गोल्ड में भी अगर इन्वेस्ट रहता तो देखिए शेयर मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार से हम हेजिंग करने के लिए हम मेटल ETF के अंदर जाते हैं, तो मेटल ETF के अंदर भी बता सकते हैं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ना कि 50,000 रुपये डालने हैं, तो आप 10,000 रुपये इस गोल्ड ETF के अंदर डाल सकते हैं, 10,000 रुपये आप निफ्टी 50 के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी 10,000 रुपये आप कहाँ डाल सकते हैं, यानी कि अपना जैसे कि मैंने बताया 30,000 रुपये आप स्मॉल कैप में डाल दिया, मिड कैप में डाल दिया, तो बचे हुए कितने 20,000 रुपये बचे। तो आप 20 में से 5 मान लीजिए आपने गोल्ड में डाल दिए, तो बाकी के 5 में से 2.5 आप इन दोनों के अंदर डाल सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा रेशियो स्मॉल कैप मिड कैप से घटा करके इसमें इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अपने रिस्क के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं कि हमें अपना पैसा प्रॉपर तरीके से कहाँ पर किधर इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो वो गोल और जो आप रिस्क कैपेसिटी जो आपकी होगी वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगी कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए बस कि एक उम्मीद ये रखिए मार्केट में कि देखिए ओवर द टाइम पीरियड, यानी कि मार्केट समय के साथ में क्या करता है, रिकवर करता है। जैसे कि यहाँ पे रिकवर हुआ था मार्केट, यहाँ पर रिकवर हुआ था मार्केट, देखिए यहाँ पर भी रिकवर हुआ था मार्केट ने, अच्छी गिरावट यहाँ पे भी दर्ज की थी, यहाँ रिकवर हुआ था। फिर मार्केट देखिए यहाँ से भी रिकवर हुआ था। तो अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट अगर और भी गिरता है तो ठीक है, गिरने दीजिए मार्केट को, फिर लेकिन एक समय के बाद मार्केट क्या करेगा, रिकवर करेगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को हम कितना भी दबाएं, पहले हम ज़्यादा दबती जाती है, फिर कम कम दबना स्टार्ट हो जाती है, कम दबना स्टार्ट हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि हम उसको दबा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही शेयर मार्केट का रूल होता है कि मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लेकिन अपने बॉटम के पास पहुँचता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे बॉटम के पास पहुँचता जाएगा, मार्केट में एक सपोर्ट बनेगी, सपोर्ट के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऊपर की तरफ, मार्केट के फिर ऊपर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अगर इन्वेस्ट करते हैं कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम पैसा बना सकते हैं
इवन SIP और लमसम करके भी। आप SIP करते हैं कि मंथली मुझे अगर इतना या वीकली मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है, तो उससे भी आप अच्छा खासा एवरेजिंग का फ़ायदा ले सकते हैं ETF के अंदर, जो कि एक लंबे समय के लिए आपके पास एक अच्छे खासे कॉर्पस को तैयार कर देगा और हमें एक अच्छी खासी वेल्थ और एक अच्छा खासा कॉर्पस बना देगा, जो कि हमारे भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।